नमस्कार मेरे भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। मेरे सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग जुड़ जाइए और इस सेशन को आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं 9 से 9:30 बजने के बीच में। डेली ये सेशन आता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होने वाला है। इसकी प्लेलिस्ट हमने नहीं बनाया है अभी, लेकिन बहुत जल्द इसकी प्लेलिस्ट भी हम बना देते हैं। आपको बता देते हैं जो प्रशिक्षु यूपी टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट अपने अपने क्लास होने वाला है। और बाकी अदर सब्जेक्ट आप प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट को हमने डिज़ाइन कर दिया है और आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। सारे सब्जेक्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ाएंगे। अभी हम मैथ के सेशन को देख रहे हैं। मैथ के सेशन में हम लोग कल पढ़े थे बेसिक कंपाउंड इंटरेस्ट। काफ़ी ज़्यादा यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं जब, तो बच्चे उलझ जाते हैं। लेकिन अब हर प्रकार के न्यूमेरिकल का जड़ मात्र एक ट्रिक हम आपको देते हैं। उस ट्रिक को बस आप अपनाइएगा। ट्रिक क्या है? एक तरह से दिमाग की एक उपज है। अगर जो बेसिक है उसी से ट्रिक बनते हैं, तो हमने उसी प्रकार से आपको डिजाइन करके बता दिया है। और इस ट्रिक का नाम है, आपको सभी को पता है, ब्रिज मेथड। और ब्रिज मेथड्स के बारे से या फिर इससे पहले हमने भी कई सारे मेथड आपसे डिस्कस करने के बाद ही स्टार्ट किया। सक्सेसिव इंक्रीमेंट क्या होता है, सक्सेसिव डिक्रीमेंट क्या होता है, यानी कि छूट और फायदा जो भी होता है, सब पर हमने कल चर्चा करने के बाद हमने आगे बढ़ा। आज आपको कुछ अलग सा देखने को मिलेगा। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे दिन में कैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हो। जैसे आ गया, मान लीजिए 1 साल 10 दिन का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। अगर कोई ब्याज 2 साल के लिए, मतलब कि 1 साल 10 दिन के लिए दी गई हो 5% के रेट पर, तो बताइए भैया 2 साल मतलब कि पर एनम है, तो 1 साल 78 दिन का, 73 दिन का, 1 साल 30 दिन का, 1 साल 4 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। इस प्रकार के जब न्यूमेरिकल आते हैं तो बच्चे डर जाते हैं छोड़ के चले जाते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। और जो लगाया रहता है सच में, वही वहाँ पे भी लगा पाता है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। और आपके सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे केवीएस में, तो कहाँ जहाँ भी कहीं अगर मैथ आते हैं, अगर आप कहीं भी किसी भी एग्जाम के लिए, पेट के लिए भी खैर अगर तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ही बेस्ट आपके लिए प्लेटफॉर्म है भाई। चलिए आ जाते हैं। कल का लेक्चर आप जरूर देखेंगे। यह मैथ का क्लास नंबर 5 है, क्लास नंबर 5 या फिर 6 है, आप देख लेंगे। इसके पहले कल कंपाउंड इंटरेस्ट जो आया था वो बेसिक था। इसके बाद भी एक कंपाउंड इंटरेस्ट पर रहेगा वीडियो, उसके बाद हम समाप्त कर देंगे। फिर उसके बाद अलग सा कोई आप जो कहेंगे वो स्टार्ट कर लेंगे, या फिर एक क्लास में साधारण ब्याज खत्म कर देंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, सभी प्रशिक्षु देखेंगे। पी की वैल्यू हमको निकालना है, यानी प्रिंसिपल निकालना है। इस प्रकार के स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा बड़े से लिखकर आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन हम स्टेटमेंट को थोड़ा सा बाइकाट किए हैं और सिर्फ मतलब कि एक तरह से वैल्यू के प्रोसेस पर हम रखते हुए चलेंगे। वैल्यू, अब देखिए आपको किसी भी स्टेटमेंट में पी की वैल्यू निकालने के लिए दिया हो, रेट जो दिया हो, पर एनम जो रेट दिया है वो 20% दिया गया है। कितना दिया गया है? 20% दिया गया है। और कितने समय के लिए दिया गया हो आपको, टी यानी कि 1 साल 1 ईयर 73 दिन 73 डेज के लिए मेरे भाई आपको दिया गया है कि आप निकालेंगे 1 साल 73 दिन के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 20% के रेट पर। और आपको सीआई दे दिया है, सीआई दिया है 1240 रुपया। मतलब कि आपको प्रिंसिपल पता करना है, इसमें प्रिंसिपल पता करना है वगैरह वगैरह, मतलब कि हर एक चीज़ आप पता कर सकते हैं इससे, इसमें कोई दुविधा नहीं है। अगर एक कॉन्सेप्ट आप सीख जाते हैं, फिर उसके बाद उस कॉन्सेप्ट पे सभी न्यूमेरिकल लगने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर भाई आपको पता है 1 साल 73 दिन के लिए दिया गया है। जब 1 साल 73 दिन मतलब 1 साल से ज़्यादा और 2 साल से कम के बीच का समय हो, तो उसे हम 2 साल काउंट करते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको देख लीजिएगा। अगर कोई भी न्यूमेरिकल में अगर 1 साल 2 साल कुछ दिन के लिए या फिर कुछ महीने के लिए दे दिया जाता है, यानी 2 साल और 3 साल के बीच में होता है, तो उसे हम 3 साल काउंट करके चलते हैं। ठीक है मेरे भाई। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में 3 साल और 3 साल के बाद वाला थोड़ा कम देता है, लेकिन अगर लगभग आपको दिया है 3 साल और 2 साल के बीच में एक समय दिया है, तो आप 3 साल काउंट करके चलेंगे। अगर 2 साल और 3 साल के बीच में दिया है तो 3 साल काउंट करके चलेंगे। अगर 1 साल 2 साल के बीच में समय दिया हुआ है तो हम 2 साल काउंट करके चलेंगे मेरे भाई। इतनी चीज़ें आप दिमाग में रख लेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब आपने कल देखा था नॉर्मल सा ब्रिज मेथड, जैसे कि 20% है, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? 20/100 यानी 1/5 लिख सकते हैं। हमने बताया था कि जब 2 साल की बात होती है, यानी कि 1 साल लिया और हमने भी बोला इसको 1 साल लेने के लिए, तो 2 साल के लिए हम ये जो नीचे वाला होता है उसका स्क्वायर करते हैं, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा मेरे भाई, 25 हो जाएगा। इस 25 को हमने 2 भागों में ऐसे ब्रेक कर लिया, क्योंकि 2 साल की बात कर रहा है। अब एक ये जो 25 आया हुआ है, इस पर 1/5 का गुणा करेंगे, इस पर भी 1/5 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे 5 मिलेगा मेरे भाई, और यहाँ पे भी 5 मिलेगा। इस 1/5 का इसमें गुणा कर दिया। यह है तो प्रिंसिपल जो हमने अपने अनुसार माना हुआ है।
अब यहाँ 5 आया है। अब हमें पता है ये दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट है या पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो दूसरे साल का कोई सा भी इंटरेस्ट होता है, चाहे सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो, वह अपने पहले साल पे भी इंटरेस्ट लेता है, पहले साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट ले रहा है। यानी कि 5 आया है सिंपल इंटरेस्ट इसके पहले वाले साल पे, तो इस पर भी इंटरेस्ट लेगा 1/5, इस पर भी करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक। अब आपसे अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपको क्या दिया है, CI दिया है मेरे भाई, CI दिया है 1240, यानी कि यहाँ पर CI कितना होगा 5, 5 10 और प्लस 1 यानी 11। 11 का वैल्यू कितना दिया है 1240। अच्छा, ये 2 साल के लिए। एक चीज़ और देखिएगा यहाँ पर जो हम लोग गलती करने वाले थे, ये 1240 जो दिया है यह 1 साल 73 दिन के लिए दिया है, लेकिन हमने तो निकाला है कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का। लेकिन जो ये दूसरा साल वाला है मेरे भाई, ये सेकेंड ईयर का है, ये सेकेंड ईयर वाला है, ये फर्स्ट ईयर का है। जो सेकेंड ईयर का ये 6 रुपये है ना, 6 यूनिट में है, तो 6 को हम 73 दिन में कन्वर्ट कर लेंगे। 73 दिन का मतलब 73, और 1 साल में कितने दिन होते हैं 365 होते हैं। 365 से भाग लगा लेंगे मेरे भाई, तो 5 3 15, यानी कि 5 बार में जाएगा। यानी कि 6/5 की वैल्यू आ जाएगी 1.2। ये 1.2 जो है यह 6/5 की वैल्यू है। यानी कि जो दूसरे साल का 73 दिन का जो इंटरेस्ट होगा वह केवल और केवल 1.2 रुपये होगा, मतलब यूनिट में होगा। इस 1.2 को जब 5 में ऐड करते हैं तो 5 1 6.2 आएगा। इस 6.2 की वैल्यू दिया है 1240, इस 6.2 की वैल्यू दिया है 1240, तो 6.2 से भाग लगा लेंगे, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1240। 10 का ऊपर नीचे गुणा करा लेंगे तो नीचे 62 हो जाएगा। 62 यानी कि 2 बार में कटेगा। 1 की वैल्यू हो जाएगी 200। जब 1 का वैल्यू 200 हो गया तो आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है। प्रिंसिपल है आपका 25, तो 25 × 200 कर लेंगे मेरे भाई। 25 × 200 करते हैं तो 25 × 50, यानी कि 50 मतलब कि 5000 आपका प्रिंसिपल आ गया। इस तरह से हमने लगाया। नॉर्मल सा प्रश्न है, बहुत ही स्पीड में, बहुत ही फास्ट एंड टेक मेथड से आप इसे लगा सकते हैं मेरे मित्र। बस आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, सिर्फ कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में इस तरह वर्क करने लगे, जिस तरह से आप किसी थॉट को अपने दिमाग में लाते हैं, तो काफ़ी बेटर हो जाएगा और आपको सारे न्यूमेरिकल चंद सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। और जो आपके शिक्षा जगत से रिलेटेड जितने भी वैकेंसीज हैं जो अभी आते हों, पेट में भी देखना इस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे तो आप उसे आसानी से फोड़ सकते हैं। चलिए, ऐसे ही हम न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस करते हैं आज, और कुछ अलग सा भी टाइप आएगा, देखते चलना। हर एक टाइप जितने भी बुक में है ना, आप उसको सारा का सारा सॉल्व कर डालना इस टाइप से, इस मेथड से। सब कुछ आपको बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का मैथमेटिक्स हो मेरे भाई, CI से जुड़ा हुआ। P आपको बताना है, प्रिंसिपल बताना है। जो रेट दिया है 12 सही 1/2% दिया हुआ है। आपको जो समय दिया है 1 साल 4 मंथ, 1 ईयर 4 मंथ का दिया हुआ है। 1 ईयर 4 मंथ का दिया हुआ है। आपको CI भी दिया है मेरे भाई, CI 1 ईयर 4 मंथ का दिया है 17,820 रुपये, 17,820 रुपये दिया है। आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है मेरे भाई। प्रिंसिपल निकालने के लिए आपको फिर से वही क्रियाकलाप करना पड़ेगा। 12 दूना 24, 1 25, 25 चौका 100, यानी 1/8। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/8। इसको हमने तोड़ दिया, परसेंटेज से भिन्न में बदला, 1/8 आ गया। नीचे 8 है मेरे भाई, नीचे जब 8 है तो आपको पता है 1 साल 4 महीने की बात हो रही है। 1 साल 4 महीने मैंने बताया था, जब 2 साल के बीच में है तो उससे पूरा का पूरा 2 साल ले लेंगे। 8 8 64, 2 साल है तो हमने कल बताया था कि उसका स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने पे क्या आएगा 64, तो 64 यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको 2 साल के लिए हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देंगे मेरे भाई। अब 2 साल के लिए है तो पहले साल पे 1/8 और दूसरे साल पे भी 1/8 मेरे भाई लगेगा। 8 8 64, यानी फर्स्ट ईयर के लिए कितना आ गया 64 आ गया, और सेकेंड ईयर के लिए भी आ गया 8 8 64 8 आ गया, और सेकेंड ईयर के लिए भी 8 आ गया। ठीक है। अब हमें पता है जो सेकेंड ईयर का ब्याज होता है वह पहले साल पे भी ब्याज लेता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इस पर भी 1/8 दे देंगे मेरे भाई। 1/8 इस पर भी दे देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। बताना जरा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए CI कितना होगा, CI तो रियल में इतना दिया है, लेकिन हमें निकालना है दूसरे साल का जो CI आया है हमारा 8 1 9, जो 9 आया है मेरे भाई, ये 4 मंथ के लिए ही केवल है, पूरे 1 साल के लिए नहीं। जब 4 मंथ के लिए है तो जब 1 साल का पूरा 9 है तो 4 मंथ का निकालने के लिए आपको फार्मूला याद होगा, 4/12 कर देते हैं। 4 मंथ है और पूरे 1 साल कितने महीने का होता है 12 महीने का होता है, तो 4/12 यानी 4 महीने का आपने निकाल लिया। 3 से काटेंगे इसे, 3 से इसे काट देंगे मेरे भाई, तो आ जाएगा 3। 3 आया है आपका मेरे भाई, यह आ गया 3 इस वाला, यानी कि जो दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 3 आ गया। अब अगर बोला जाए 1 साल 4 मंथ का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो बता दीजिए। 4 मंथ का आपने 3 निकाला है और 1 साल का इतना निकाला है, तो 8 2 10 11, यानी कि 1 साल 4 महीने का कितना आ गया
11 आ गया। इस 11 के बराबर अगर देखा जाए तो 17,820 रुपये दिया गया है। इसको आप काटेंगे, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, काट लीजिए। 11 एकम 11 और बचा कितना 6, 11 छक्का 66, 11 दूनी 22, यानी कि 1620। जब एक की वैल्यू 1620 है, आपसे पूछा गया है पी की वैल्यू बताइए, तो 64 का गुणा करा लीजिएगा मेरे भाई 1620 में। 64 का गुणा 1620 में कराना बहुत ही आसान है। पहले 60 का करा सकते हैं, फिर 4 का गुणा कराकर उसे जोड़ देते हैं। चलिए पहले 6 का कर लेते हैं। 6 में जीरो, एक जीरो, 2 जीरो बढ़ जाएगा मेरे भाई, क्योंकि एक जीरो 60 में रहेगा और एक जीरो इसमें आ जाएगा, तो 2 जीरो ऐसे बढ़ जाएंगे। 6 का कराएंगे तो 6 दूनी 12 को 2 कैरी 1 होगा, 6 36, 1 37, 37 को 7 कैरी 3 हो गया, 6 कम 6 3 9, यानी कि 6 + 3 9 हो गया। अब 4 का कराएंगे, 4 0 हो गया, 4 2 8 हो गया, और 4 6 24 को 4 हो गया, कैरी 2 हो गया, 4 1 4 और 2 6 हो जाएगा मेरे भाई। इस तरह से आप देख सकते हैं, इतना आ गया। अब इसको जोड़ लीजिए, ये आपका आ जाएगा प्रिंसिपल। 0 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 13 हो गया और 10 हो गया मेरे भाई। मतलब 10,368 रुपये, सॉरी 10,300 ज़्यादा है, 1,03,680, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ऐसे ही प्रश्न है, आप आराम आराम से प्रश्नों को सॉल्व करें। अगर समझ में आ रहा है तो प्रैक्टिस करें अपने से खुद, अगर सीख रहे हैं तो देखते चलें और खुद से बाद में प्रैक्टिस करिएगा। देखने से बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, और इसी जगह हम चाहते हैं कि सब कुछ आप क्लियर करो। 10 से 12 न्यूमेरिकल लगाएंगे, बहुत बेहतरीन है। ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। पी की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल बताइएगा। आर की वैल्यू दिया गया है 10% मेरे भाई, 10% दिया गया है, और इस बार 3 साल का पर एनम है। देखना दोनों मेथड से हम बताएंगे, और अगर अंत तक रुके रहे, यानी कि कल वाला भी आप देखेंगे सेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट का जरूर देखेंगे, तो उसमें एक लास्ट हिट एंड मतलब तुरंत आप देखते ही एक तरह से हम ऑप्शन से बताएंगे उसको, ऑप्शन को देखते ही आप आंसर लगाएंगे मेरे भाई। देखना बहुत ही बेजोड़ होगा वहाँ। CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है इसमें, 6,620 रुपये है। ये इतना दिया गया है। आपसे पूछ क्या रहा है, 3 साल का ये आपका इंटरेस्ट दिया गया है, 3 साल पे आप प्रिंसिपल बता दो, जिस पे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI हमको मिल रहा है 6,620। मेरे भाई 10% का मतलब होता है 1/10, आप यहाँ पे 1/10 लिखेंगे। बहुत ही साधारण न्यूमेरिकल पूछता है, लेकिन आज की दुनिया है बस फास्ट, जितने तगड़े रूप में आप कर सकते हैं वही आगे निकलेगा। 10 का मतलब 10 तो था, 10 था और 1 बढ़ गया। अब 1 साल के लिए, पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए भी 10% रहेगा, 1 बढ़ जाएगा तो 11 आ जाएगा। फिर तीसरे साल के लिए भी 10 रहेगा, 10 पे 1 बढ़ा देंगे यानी कि 11 आ जाएगा मेरे भाई। कितना बढ़ा, आप कहेंगे 1,000 पर यह हो जाएगा 331, यानी कि 1331, 1,331 11 का क्यों होता है। अब यह आपका होता है प्रिंसिपल, और यह होता है आपका अमाउंट होता है मेरे भाई, यानी कि मिश्र धन होगा, और ये आपका मूलधन होगा। इन दोनों में अगर डिफरेंस लेते हैं तो आता है 331, 331, ये हमारा CI होता है। और यही आपको दिया गया है 331 के बराबर दिया गया है मेरे भाई 6,620 रुपये। 331 के बराबर दिया गया है 6,620 रुपये। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, काट लेंगे तो 2 यानी कि 20 आ गया। जब 1 की वैल्यू 20 आ गई मेरे भाई, तो अब बताओ प्रिंसिपल कितना होगा। प्रिंसिपल आपको पता है 1,000 रुपये है, तो 1,000 में गुणा 20 का कर दीजिए, 1,000 में गुणा 20 का कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2 यानी कि 20,000 रुपये आ जाएगा। बताना अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़े मेरे भाई। क्लियर है तो अब हम ब्रिज मेथड से भी इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। देखना चाहिए, उस मेथड से चलते हैं जिससे अभी तक हम लोग चल रहे थे। ठीक है, चलिए आ जाइए। देखिएगा, यह हमारा 3 साल के लिए है। जब 3 साल के लिए है तो हमको पता है, जब 3 साल की 2 साल के लिए रहता था तो हम 10 का स्क्वायर कर देते थे। जब 3 साल के लिए है तो 10 का क्यूब कर देंगे, 10 का क्यूब कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1,000 हो जाएगा, यानी कि 1 2 ये 1,000 हो गया। इस 1,000 पे हम अलग अलग इंटरेस्ट लेते हैं तीनों साल के लिए 10%, यानी कि अब 3 वाला हम ऐसे बनाएंगे, 3 का खाना, ये 3 बनेगा। 1/10 यहाँ पर भी, 1/10 इस पे भी, और 1/10 यहाँ पे भी हमने ले लिया। अब यह पहले साल का है मेरे भाई, या दूसरे साल का है, या तीसरे साल का है, यह चीज़ें देख पा रहे हैं आप। यह 1,000 है, 1,000 पे 1/10 का, तो पहले साल के लिए 100 आ जाएगा, दूसरे साल के लिए भी 100 आ जाएगा, तीसरे साल के लिए भी 100 आ जाएगा। अब आपको पता होगा जो
पहले साल वाला है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट तो सारे हैं, लेकिन पहले साल का जो इंटरेस्ट है वह दूसरे साल पे भी इंटरेस्ट देगा। यानी कि अगर दूसरे साल के लिए बात करें तो दूसरे साल वाला जो 100 है वह 100 पे भी इंटरेस्ट लेगा, बिल्कुल लेगा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज, यह साधारण ब्याज है पहले साल का, और इस साधारण ब्याज पर पहले साल के ब्याज पर भी दूसरे साल को हमें ब्याज देना पड़ेगा और तीसरे साल को भी ब्याज देना पड़ेगा। इस तरह से क्रम से हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि 100 पे भी 10% लगाएंगे। जब 100 का 10% लगाएंगे मेरे भाई तो यह तो इसको भी देगा और इसको भी देगा मेरे भाई, यानी कि 100 का 10% लगाएंगे तो ये 10 यानी कि यहाँ पर आएगा और एक 10 यहाँ पर आ जाएगा। अब तीसरे साल पे चलते हैं, तो तीसरे साल वाला जो है दूसरे साल से भी ब्याज लेगा और पहले साल से भी ब्याज लेगा। पहले साल से तो ब्याज ले लिया 10, अब दूसरे साल से भी नहीं लिया है तो इससे भी 10 लेगा, यानी कि 10, इसका भी 1/10 निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। समझ में आ रहा है सारी बातें, यानी कि 10 यहाँ पे भी आ गया। लेकिन अभी जो तीसरे साल वाला है वो तो केवल इससे लिया है, लेकिन इससे नहीं लिया है मेरे भाई, इससे भी लेगा तो 1/10, इस 10 का भी लेंगे तो 1 आ जाएगा। बताना, यानी कि 3 जगह आप देख पा रहे हैं। अगर इसको मिरेज कर दें यहाँ पे परसेंट वाला, तो 100 यह पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट, मतलब तीनों का 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट था। और यह पूरा अगर मिला दें मेरे भाई, यह पूरा का पूरा क्या है, यह CI है। CI 3 साल का है और हमें CI 3 साल पे कितना दिया है, 6,620 रुपये। और यहाँ पे कितना आ गया, 100, 200, 331 रुपये। कितना आ गया, 331। यही 331 किसके बराबर है, 6,620 के बराबर है। इसको इससे काटेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 20 आएगा। 1 की वैल्यू 20 आएगी तो आपको पता है कि प्रिंसिपल हमने कितना माना है, 1,000 माना हुआ है, तो 1,000 का गुणा 20 में कर देंगे, यानी 20,000 आ जाएगा। 20,000 आ जाएगा। बताना जरा, दोनों मेथड में जो आपको आसान लगे वो लगाइएगा, लेकिन ब्रिज मेथड से आप किसी भी न्यूमेरिकल को फोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पे पूछता है SI CI में डिफरेंस बताइए तभी बता सकते हैं। SI मतलब कि ये पूरा का पूरा SI है हमारा 300, और SI CI में डिफरेंस ये हमारा 31 रुपये जो है SI CI में डिफरेंस है। आराम से बता सकते हैं क्योंकि एक की वैल्यू है 20 रुपये, तो CI SI में डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31 × 20 कर देंगे तो फिर से आ जाने वाला है 3,310, नहीं 6,620 रुपये ना। अच्छा, डिफरेंस लेना है ना, तो केवल आपका कितना आ जाएगा, 3, यानी कि 6, 31 × 20 कर लीजिए, यानी कि 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 620 रुपये आ जाएगा मेरे भाई ना। इस तरह से आप निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुबह का क्लास भी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा आपका, नहीं तो सुबह भी एक क्लास हम लगाते हैं EVS का, है ना। कुछ खास वजह भी है, एग्ज़ाम भी है थोड़ा सा मेरा, तो इस वजह से थोड़ा सा वह दिक्कत हो करेगा क्लास, मतलब कि लाने में मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। और दिन भर में जितने अपडेट आते हैं तो आते ही हैं, आप लोग देखा करिए सारे, और बस सारे के सारे जितने भाई हैं बस शेयर कर दें, जिससे कि आने वाला जो हम क्लासेस, फ्री क्लासेस लेके आएँ, हमें थोड़ा सा भी यह ना लगे कि मेरे भाई या सब जो भाई है मेरे सामने या कोई और है, मतलब कोई अदर है जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा अपनापन लगता है, तो मन करता है हाँ बच्चों को जितना, मतलब भाई को मेरे जितना चाहिए सब कुछ दे डालो। हमारे पास जितनी ज्ञान होगा हम सब कुछ आपको दे डालेंगे। अभी हम आपके ज्योग्राफी भी स्टार्ट करने वाले हैं मेरे भाई, आपके इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे, मतलब हर एक चीज़ हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। हर एक बुक यानी कि हर एक चीज़ को हम बहुत ब्रीफली डिस्क्राइब करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैप के माध्यम से पढ़ाए भी हुए हैं। अगर ज्योग्राफी देखेंगे तो फिर से ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, फिर से वर्ल्ड ज्योग्राफी फिर से पढ़ाएंगे। आप बस देखते चलना। पहले आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पर। अब इस बार फिर से प्रिंसिपल बोल रहा है, काउंट करिएगा, प्रिंसिपल निकालिएगा, और R की वैल्यू 15% पर, यानी कि 15% जो है मेरे भाई यह लगा हुआ है। और इस बार फिर से T यानी कि टाइम दे दिया 3 साल पर एनम मेरे भाई। अभी सब कुछ बदलेगा, ध्यान से बस रहेंगे, कल तक आप देखेंगे थोड़ा सा इसमें और हार्डनेस आ जाएगा, है ना, थोड़ा सा लेवल और अप होगा। अभी थोड़ा सा आज लेवल और अप हुआ है आपको 3 साल देकर, धीरे धीरे अप करेंगे। SI CI का इस बार डिफरेंस दिया है 2 साल का, मतलब 3 साल का, 5670। इसको बहुत आसानी से हम मात्र एक फार्मूले से लगा सकते हैं, जैसे हमने कल बताया था। 2 साल का जब डिफरेंस पूछे CI SI के डिफरेंस के लिए, तो P R का स्क्वायर अपान में 100 का स्क्वायर इक्वल टू CI और SI का हम लगा देते हैं। मेरे भाई ये कहाँ से आया है फार्मूला, ये भी कॉन्सेप्ट ही है, आराम से इसको आप समझ सकते हैं। अगर दोनों फार्मूले को सॉल्व करेंगे SI CI के, तो यही निकल के आता है। इसके बाद अगर 3 साल के लिए पूछ देता है मेरे भाई, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं स्क्वायर, यहाँ पे तो स्क्वायर लगाते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रहता है, और यहाँ पे एक वैल्यू और आ जाती है 300 प्लस में R आ जाता है, और यहाँ पे इसको हम क्या कर लेते हैं, क्यूब कर लेते हैं। अब ये 3 साल के लिए SI और CI का डिफरेंस होता है। मेरे भाई एक बार तो ऐसा प्रश्न पूछ लिया था, बहुत ईजी प्रश्न पूछ लिया था, CI बड़ा होता है कि SI बड़ा होता है। अगर बड़ा होता है
तो 2 साल के डिफरेंस का फार्मूला बताइए। तो सिंपल सा PR² 100 का स्क्वायर इक्वल टू CI और SI, CI माइनस SI कर देते। बहुत ही आसान से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी हम बहुत डिफ़िकल्ट पढ़ के जाते हैं, लेकिन जब पता चलता है एग्जाम में बैठे हैं तो बहुत आसान आ गया। आसानी से होता भी है क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया था। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। 15% का मतलब होता है मेरे भाई 3/20। कितना होता है? 3/20 होता है। इसको आप निकाल सकते हैं। अब 3 साल के लिए पूछ रहा है तो हम केवल और केवल ब्रिज मेथड से चलेंगे, अन्यथा कंडीशन में आप दोनों मेथड से जा सकते हैं। 20 है तो दूसरे साल के लिए 3 बढ़ा यानी कि 23 हो गया, फिर दूसरे साल के लिए 23। इस तरह से काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो सकता है, लेकिन हम केवल ब्रिज मेथड से चलेंगे। 20 की पावर में क्यूब करना है। इस 3 से कुछ मतलब नहीं है। 20 की पावर में क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि 8000 हो गया मेरे भाई। 3 साल की जब बात कर रहा है तो 3 साल के लिए हम लगा देंगे ब्रिज मेथड। यह पहले साल के लिए है या दूसरे साल के लिए मेरे भाई? यह तीसरे साल के लिए है ना। चलिएगा, जो पहले साल के लिए होगा उस पर 3/20 लगाएंगे। 3/20 लगाएंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा? 20 से काटेंगे 20, 4 दूनी 8, 4 यानी 4 3 12, ये 1200 आएगा। और यहाँ भी 1200 आएगा मेरे भाई, यहाँ पे भी 1200 आने वाला है। ठीक है, बताना जरा। अब आपको पता है कि जो ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो ब्याज पे ब्याज होता है, यानी कि जो दूसरा साल वाला है वो पहले साल पे भी ब्याज लेगा, और जो तीसरा साल वाला है वो दूसरे और पहले दोनों पे ब्याज लेगा, है ना। इस चीज़ को हमने बता रखा है। अगर लास्ट तक अगर बने रहते हैं, कल वाला भी क्लास आता है तो बिल्कुल भी मस्त एक इसके बाद लास्ट हम ट्रिक बताएंगे, जो कि आपके लिए सारे चीज़ों का जो पुड़िया होता है, सारे न्यूमेरिकल का जो पुड़िया है एक ही में छिपा रहेगा। मात्र उससे आप बहुत ही बेहतरीन से सॉल्व करेंगे। गुणा करना रहेगा 3 3 1 का, 2 2 1 का, इस तरह से हम बताएंगे। 1200 है, 1200 का अगर हम निकालते हैं 3/20, ये सब पे 3/20 लगाए मेरे भाई, कंफ्यूज नहीं होंगे, सब पे 3/20 ही लिया गया है, तो 1200 आ गया। इस पे जब हम निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे 3/20, इस पे करेंगे तो मेरे भाई 20 से जब इसके काटेंगे ना तो 20 से कितने बार में जाएगा? आप देख सकते हैं 6 बार में जाएगा। 60 और 60 तरीके मतलब 180 यहाँ पर आएगा। यह वाला जो वैल्यू है इसे भी 180 देगा, और यह जो है ना इसे भी 180 देगा, क्योंकि यह तो जो 1200 वाला है यानी तीसरे साल का है, तो दोनों पे ब्याज लेगा ना मेरे भाई। अब इसको दिया है, अब यह वाला भी तो इसे देगा, क्योंकि 3 के पहले 2 है तो यह वाला भी इसे देगा 180। अभी बच गया मेरे भाई यह वाला 180, यह वाला 180 भी इसे देगा। कितने पे? 3/20, 20 से काट लेंगे, कितने बार में कटेगा आप देख सकते हैं मेरे भाई। 2 9 18, 9 बार में गया, 9 3 27, कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। इस तरह लिख लीजिए 27। तो आपको पता है कि पूरा का पूरा अगर CI की बात करेंगे मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे CI SI का डिफरेंस दिया है, तो यह 1200 ये 3 साल का SI आया है, 12 3 36। और CI की बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा हमारा CI होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अगर CI SI का डिफरेंस की बात करेंगे मेरे भाई, तो बस ये 1200 को अगर माइनस कर देते हैं तो 12 3 36 तो माइनस होता है, यानी कि जो नीचे वाला बच गया वो कितना हो गया मेरे भाई? वही CI SI का डिफरेंस होता है। यानी कि 180 और 180 18 3 कितना होगा? 18 54 होगा। 18 54 भाई देख लें, 8 8 16 8, हाँ भाई कभी कभी कन्फ्यूज जाते हैं। 8 3 24 को 4, हाँ भाई 18 54 54, यानी कि 540 में 27 जोड़ लेते हैं मेरे भाई तो 567। 567, 40 में 27 जोड़ेंगे 567 आ गया हमारा क्या? SI और CI का डिफरेंस आ गया मेरे भाई। और SI CI का डिफरेंस हमें यहाँ पर दे रखा है कितना? 5670। 5670, इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा मेरे भाई? एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। एक की वैल्यू 10 आ गई तो आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल बताइए, और प्रिंसिपल आपने मान रखा है 8000। इस 8000 में अगर 10 का गुणा कर देंगे मेरे भाई तो बन जाएगा 80,000, और यही आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। यही आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। बताना जरा क्वेश्चन कैसा था? बहुत बेहतरीन प्रश्न है भाई, इसे आप बस लगाते रहिए और मस्त तरीके से प्रैक्टिस करिए। सारे न्यूमेरिकल जितने हम आपको दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं इस लेवल के प्रश्न आते हैं, और तभी इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं भाई। इससे आसान अगर आ गए तो आप तो फोड़ने ही वाले हो, क्योंकि भाई जब चीज़ें अच्छे लेवल की मिल जाती हैं तो उसके पीछे वाला जो है ना आप आसानी से कर सकते हो। तो अच्छे लेवल का आप कर रहे हैं, इसमें कोई दो शक नहीं है ना, कोई भी दो शक नहीं है। एक शक की बात नहीं कर रहे भाई, एक शक तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि ब्रह्मा भी अगर पढ़ाए ना तो भी चैलेंज वो नहीं कर सकते कि अगर चैलेंज करते हैं, ब्रह्मा भी पढ़ाते हैं ना चैलेंज करके कि यही छपने वाला है आपके एग्जाम में, तो गलत है। हाँ ये कह सकते हैं कि हाँ कॉन्सेप्ट वही आने वाला है, लेकिन न्यूमेरिकल अलग हो सकता है। अब इस बार P की वैल्यू दिया गया है मेरे भाई, P की वैल्यू आपको निकालना है, और R की वैल्यू दिया गया है 25%, लगाने का प्रयास करिएगा, बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल है। और T इस बार 3 साल के लिए भी दिया गया है, फिर से पर एनम है। और CI SI का इस बार डिफरेंस बताना है आपको। इस बार क्या बताना है? CI SI का डिफरेंस बताना है। CI SI का डिफरेंस क्या होगा ये बताइए। और इस बार जो दिया गया है तीसरे साल का, थर्ड ईयर का,
थर्ड ईयर का CI आपको केवल दिया गया है, वो दिया गया 450 रुपये। अब आपको बताना है CI SI का डिफरेंस। काफ़ी बेहतरीन न्यूमेरिकल है, देखना जरा। यह 25 है, 25 चौका 100, यानी कि इसको हम 1/4 लिख सकते हैं। जब 3 साल के लिए दिया गया है तो 4 का क्यूब यानी कि 4 चौके 16 चौका 64 हम करते हैं। कितना करेंगे? 64 करेंगे। इस 64 पे 3 साल का हम इंटरेस्ट निकालते हैं। 64 पर जब 1/4 करेंगे मेरे भाई, 1/4 करेंगे तो 16 चौका 64, 16 यहाँ पे, 16 यहाँ पे, 16 यहाँ पे आएगा। अब थोड़ा फास्ट लगाइएगा। अब यह जो पिछले जो तीसरे साल का है, इन दोनों पे इंटरेस्ट लेगा, और जो दूसरा वाला है वो पहले पे इंटरेस्ट लेगा। यानी कि जब इस पे इंटरेस्ट देना होगा इसे, तो यह देगा 4 इसे, और फिर यह 4 इसे देगा, क्योंकि 1/4 16 गुणे 1/4 करेंगे तो 4 आएगा मेरे भाई। और यह 4 जो है ना, ये 16 जो है इसे भी देगा 4, और ये 4 जो है इसे भी देगा 1। 1/4 सब पे लग रहा है, 1/4 यहाँ पे लग रहा है, 1/4 यहाँ पे भी, 1/4 यहाँ पे भी सब में 1/4 का गुणा हो रहा है हर स्टेप्स में। अब आपको पता है कि यह और यह और यह, यानी कि 3 वैल्यू जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड की सबसे ऊपर वाली, वो आपका SI होता है। अगर यह देखें या पूरा केवल नीचे वाला देखें मेरे भाई, ये वाला 4 4 4 और 1, तो ये हमारा CI SI का डिफरेंस होता है। और इन सब को अगर जोड़ दें तो हमारा CI होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। 3 चीज़ हमने बताया। अगर आपको क्या दिया गया है, तीसरे साल का जो है थर्ड ईयर का, केवल थर्ड ईयर का जो CI है वो 450 रुपये दिया गया है, और तीसरे साल का CI हमको कितना मिला है तीसरे साल का, ये तीसरे साल का है 16 4 20, 20 4 24 1 25, 25 की वैल्यू दिया गया है आपको 450, 25 की वैल्यू 450 है, तो 5 5 25, 5 9 45, 5 से काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 18 5 90, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। जब 1 की वैल्यू 18 आ गई, आप कुछ भी पूछ ले आपसे, अगर आपसे पूछ लेता है कि आप बताइए प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आसानी से बता देंगे। 64 × 18 मेरे भाई कितना आ जाएगा, देख लेना 64 × 18 कितना होगा, 6 7 42, 6 8 48 को 8 कैरी 4 हो गया, और 6 कम 6 4 10 हो गया यहाँ पर, और 4 18 18 चौक 72, 18 चौक 72 होता है, 4 32 को 2, 4 कम 4 3 7, इसको जोड़ लीजिए, यानी कि 2 हो गया, 8 7 7 14 15 को 5 हो गया मेरे भाई, तो 1 और 1 हो जाएगा यहाँ पर, इतना आ जाएगा। यह प्रिंसिपल की वैल्यू 1152, यह प्रिंसिपल आएगा। और आपसे अगर पूछ ले मेरे भाई केवल और केवल CI बता दो, जैसे इसमें पूछा गया, अच्छा इसमें पूछा गया CI SI का डिफरेंस, CI SI का डिफरेंस की बात कर लें। अब आपको वो वाली रचना नहीं रचनी पड़ेगी। CI SI का डिफरेंस मेरे भाई बस इतना है, यानी कि 4 4 8 4 12 1 13 13, यानी कि CI SI का डिफरेंस की अगर बात करें 4 4 8 4 12 1 13, 13 गुणे 18 कर लेंगे, 13 गुणे 18 कर लेंगे तो भाई गुणा कर लो, थोड़ा सा 130 हो जाएगा। और देख लो भाई, गुणा करने में दिक्कत हो जाती है, देखना जरा, बहुत ही आसान तरीके से गुणा कर सकते हो। 180 हो गया, 18 तियाँ कितना होगा, 18 18 18 तियाँ 54 हो जाएगा मेरे भाई, 54 यानी कि 4 और 5 5 10 3 13, यानी कि 4 यहाँ पर होगा मेरे भाई, और 5 5 10 3 13, और 1 बचा तो 2, 234। गुणा कर लेना एक बार फिर से, 180 और 3 18 तियाँ 54, यानी कि 54 4 5 5 10 3 13, 3 कैरी 2 यानी कि 2, 234 आ जाएगा आपका CI SI मेरे भाई। यही पूछा था हमसे, हमसे कुछ भी पूछता, अगर प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल भी निकाल दिए हम, अगर हमसे CI SI का डिफरेंस पूछा है तो भी निकाल दिया। अब बताओ आगे क्या पूछेगा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा घर से करके लाइएगा, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे बच्चे करेंगे, सारे अभ्यर्थी करेंगे इसको। P की वैल्यू कितना दिया है, P की वैल्यू हमको निकालना है भाई, देख लेना P क्या सब में निकालना हो जाता है ना। P का बहुत आसान होता है, अगर वैल्यू भी दे दिया होता है तब भी आप कर सकते हो, लेकिन आगे आएगा क्वेश्चन, घबराना मत, आज नहीं तो कल वाले में जरूर आ जाएगा। अगर आज वाले में नहीं आता है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है, वह नहीं आ पाता है, तो कल वाले में जरूर आ जाएगा, क्योंकि आज भी हम 12-13 क्वेश्चन करेंगे। R की वैल्यू कितना है, 12 सही 1/2% है, और T की वैल्यू 3 साल के लिए है मेरे भाई, T की वैल्यू 3 साल के लिए है, पर एनम है, जहाँ पे कुछ नहीं दिया रहता वहाँ पे पर एनम लेके चलेंगे। और CI SI का डिफरेंस 1250 रुपये, 1250 रुपये है। अब आपको क्या बताना है, 12 से 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 12 दूना 24 1 25, 25 यानी 25 चौका 100, 4 दूनी 8, इसे में 1/8 लिख सकते हैं मेरे भाई। ऐसा ही प्रश्न हम किए थे पीछे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका आंसर बताइएगा हमें क्या आएगा। P की वैल्यू सिर्फ पूछ रहा है, आप P की वैल्यू भी बताएंगे, और SI की वैल्यू यानी कि सिंपल इंटरेस्ट भी बताएंगे, साधारण ब्याज भी बताएंगे, इसके बाद CI भी बताएंगे, CI बताएंगे मेरे भाई, और आप क्या बताएंगे इसमें, अमाउंट भी बताएंगे, अमाउंट बताएंगे, यानी कि मिश्र धन भी बताएंगे, ठीक है ना। आराम से सब कुछ बताइएगा कितना आने वाला है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चनों की भरमार होगी, बस आप लोग लगाते चलें।
सियाई से जो लोग भागते थे अब नहीं भागेंगे कभी। सियाई हलवा लगेगा उनको बिल्कुल, और हलवा को सभी लोग खाते हैं, मन से खाते हैं। तो आप दिखाइए, पी की वैल्यू इसमें भी निकालनी है मेरे भाई। थोड़ा सा आप देखना, प्रोसेस चेंज हो रहा है, धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं, अब लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। आर की वैल्यू कितनी दे दिया है, 11 सही 1/9% इस बार दिया गया है। और टी दिया है, समय दिया है 3 साल का, 3 साल का दिया है मेरे भाई। आएगा समय, आएगा 3 साल 4 महीने, 3 साल 2 महीने, 3 साल के ऊपर वाला भी आएगा। बस देखते रहना, बहुत ही जादुई तरीके से आप उसको फोड़ोगे। 3, इसके बाद CISI का जो डिफरेंस है, CISI का जो डिफरेंस है वो कितना है, 560 है। तो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं, 1199 और 100 यानी काट देंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। 1/9 आ गया। आपको पता है 3 साल के लिए जब दिया गया है तो 1/9 1/9 है तो 9 से कितना हो गया, 9 है तो 9 से 10 हो गया, फिर 9 से 10 हो गया, 3 साल है 9 से 10 हो गया मेरे भाई। 9 का अगर क्यूब करते हैं तो 729 आता है, और 10 का क्यूब करते हैं तो 1000 आता है मेरे भाई। 729 हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, और एक क्या है हमारा अमाउंट है। इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा मेरे भाई कितना आएगा, एक जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। 30 यानी कि 61 यानी 71 मेरे भाई, 71 होगा। 71 इसमें जोड़ देंगे तो बन जाएगा 800 यानी कि 271। 271 क्या हो जाएगा मेरे भाई, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि CI हो जाएगा, है ना। देख लेना एक बार फिर से। 30, ठीक है। अब आपको वही चीज़ दिया है कि CISI का जो डिफरेंस है वो 560 है। अब यहाँ पे तो गाड़ी फंस गई, आपको तो CI ही पता है, लेकिन CISI का डिफरेंस कैसे पता है भाई, नहीं पता। लेकिन आपको ये चीज़ और पता है मेरे भाई, ये अमाउंट है और ये हमारा प्रिंसिपल है। अब इसमें कहाँ CISI मिलेगा बताओ, इसमें कहाँ से मिलेगा। तो इस वजह से कहते हैं ब्रिज मेथड बहुत ही आसान है मेरे भाई, अब उससे बहुत आसानी से फोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे CISI आप बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे, कहाँ से लगेगा, ठीक है ना। तो देखना जरा, इसमें CISI इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं क्या, देखना CI कितना आ जाएगा। CI तो भाई यही है 271 है, 271 CI हो गया, है ना। यह हमारा प्रिंसिपल है 729, और कितना है 3 साल के लिए है। तो चलिए हम उसी से आते हैं, नहीं तो इससे थोड़ा लेंदी जाएगा प्रोसेस, आराम से निकाल सकते हैं। इस पर शायद 200 200 ऐसे कुछ करके आएगा, देखना जरा। 9 है ना, 9 है तो 9 9 81 और 729, 9 का क्यूब होता है 729, है ना। क्यूब हो गया, 3 बार लेंगे, इसे भी 3 बार लेंगे, 1/9 से निकालेंगे, 1/9 यहाँ पे लगाएंगे, 1/9 यहाँ पे लगाएंगे, और 1/9 तीसरे साल के लिए लगाएंगे। 1/9 का मतलब 9 8 72 9 9 9 1 9 यानी कि 81 रुपये, 81 रुपये से भी मतलब 81 रेशियो में आ रहा है। फिर से यह वाला पहले पे लेगा और ये वाला पहले और दूसरे दोनों पे लेगा। तो इस पे देंगे हम जब 1/9 देंगे तो यह आ जाएगा 9, फिर यह वाला भी इसको देगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा 81 यानी कि 1/9 पे 9 9 81 आएगा, और यह वाला भी इसे देगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, और जो 9 है यह भी इसे देगा, 9 पर 1/9 यानी कि 1 आ जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या आ गया हमारा बंडल CI का आ गया। जो 81 81 81 है, तीनों ऊपर जो 81 वो सिंपल इंटरेस्ट है यानी साधारण ब्याज है मेरे भाई, और यह जो 9991 है ना, यह CISI का डिफरेंस है मेरे भाई, CISI का डिफरेंस है। इस चीज़ को देखते रहना। अब आगे चलेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर CISI का डिफरेंस ही दिया है 560 रुपये, और यहाँ पे जो आ रहा है CISI हमारा 9999 यानी कि 9 9 9 तक 27 1 28। 28 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 28 की वैल्यू है 560। जब 28 की वैल्यू 560 है तो 28 दूना करेंगे तो यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। जब 1 की वैल्यू 20 है, देख रहे हैं कितनी आसानी से निकाल पा रहे हैं यहाँ पे CISI, और डिफरेंस भी निकाल पा रहे हैं। तो एक मेथड है ऐसा जो कि आप इससे भी आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, बताएंगे कल वाले सेशन में। 1 की वैल्यू जब 20 है मेरे भाई तो आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल बताइए, प्रिंसिपल आपने 729 मान रखा है, 729 गुणे 20 कर लेंगे तो 729 का दोगुना, दोनों 18 को 8 कैरी 1 2 दूनी 4 1 5 2 7 14 मेरे भाई, एक जीरो लग चिपका दीजिए, 14,580। हाँ 14,580 कैसे आ जाएगा भाई, सही है, सही है। देख लेना फिर से, दोनों 18 को 8 करिए 1 2 दूनी 4 1 5 2 7 14 मेरे भाई। कभी काल के ऐसा हो जाता है ना कि सबके साथ होता है ना, जो बहुत विद्वान है उसके साथ भी होता है, जब ज़िंदगी दांव पे लगी हो, है ना, लगता है कि हाँ यह न्यूमेरिकल हमने सही लगाया है, फिर भी एक दो बार क्रॉस चेक करना पड़ जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम हर बार नहीं होता है, एक ही बार होता है, और वह दांव मतलब ज़िंदगी दांव पे लगी हुई होती है। ससुरा मतलब कब आएगा नेक्स्ट बार। अरे भाई अगला प्रश्न देखिएगा, 2 प्रश्न, अच्छा 3-4 प्रश्न और हैं, देखिएगा ज़रा, थोड़ा फास्ट चलते हैं। पी की वैल्यू बतानी है, पी की वैल्यू बतानी है आपको। आर की वैल्यू दिया गया मेरे भाई, सभी लोग प्रैक्टिस करते रहें, 2 सही 7%, और टी की वैल्यू बता दीजिए 3 साल के लिए आपको बताना है, पर एनम है। और थर्ड इस बार दिया है थर्ड ईयर CI की वैल्यू जो दिया है आपको, कितना दिया है, अच्छा सॉरी, थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का डिफरेंस दिया है भाई, काफ़ी खतरनाक प्रश्न है अब तो,
है, आसान है, आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। CISI का जो डिफरेंस है 3 साल 2 साल का, वो 480 रुपये है ना। आपसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, आपसे CI पूछ सकता है, आपसे प्रिंसिपल भी पूछा हुआ है, तो प्रिंसिपल लगा लेते हैं। 14 सही 2/7 का मतलब होता है मेरे भाई 1/7 होता है। 14 सही 2/7 का मतलब होता है 1/7 होता है। अब 1/7 है तो 1/7 यानी कि 3 साल के लिए 749 और 7 का क्यूब होता है 343। कितना होता है? 324 होता है, 343 होता है मेरे भाई, 343 होता है। 749 7 63 343 होता है। अब 343 पर मेरे भाई आप लगाओगे वही सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए 343 पर लगाएंगे तो 1 2 3 मेरे भाई 3 पे लगाएंगे तो 1/7 यहाँ पे देगा, 1/7 यहाँ पे देगा, 1/7 यहाँ पे देगा, यानी कि साफ साफ बात है कि भैया 49 यहाँ पर आएगा, 49 यहाँ पे आएगा, 49 यहाँ पे आएगा। अब 49 का भी 1/7 यानी तीसरे साल का दूसरे पहले पर लेगा और दूसरा वाला जो है पहले पर लेगा, यानी 1/7 इसका करेंगे तो 7 यहाँ पे आएगा मेरे भाई, यही 7 इसको भी देगा और यह 7 इसको भी देगा, और जो यह 7 वाला है ना इस वाले को भी देगा, यानी एक वैल्यू इतनी पे आएगा, यानी कि 7 7 7 नीचे वाला जो है ना 49 को छोड़ दें तो CISI का डिफरेंस आता है। लेकिन बोला गया है तीसरे साल का CI और दूसरे साल का CI का डिफरेंस, यानी कि दूसरे साल का CI यह है और तीसरे साल का CI यह है मेरे भाई, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? तो आप देख रहे हैं इसमें भी 7 इसमें भी 7, 49 बराबर है, काट देंगे इसको, 7 1 8, यानी कि डिफरेंस तीसरे साल का दूसरे साल का डिफरेंस 8 आएगा और 8 के बराबर ही दिया है 480, 6 7 42, 6 8 48, 8 6 48 मेरे भाई, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। तो आपसे पूछा क्या है? प्रिंसिपल बता दीजिए, तो प्रिंसिपल बता देंगे 343 गुणे 60 कितना आ जाएगा? 6 18 को 8 करी 1, 6 को 24 1 25, 2 6 18 2 20, यानी कितना आ जाएगा मेरे भाई? 20,580 रुपये प्रिंसिपल आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब इस पे भी एक लास्ट आपको होमवर्क जरूर देंगे हम। पी की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे पी की वैल्यू बतानी है आपको। आर की वैल्यू दिया है 16 सही 2/3% मेरे भाई, और टी की वैल्यू आपको दिया है 3 साल के लिए, 3 साल के लिए था, मतलब 3 साल पर एनम, 3 ईयर पर एनम है, पर एनम याद रखना मेरे भाई, जहाँ पे कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर दिया, 10 साल, जो 10 साल का SI दिया गया है मेरे भाई ना, वो कितना दिया गया है? 10,800 दिया गया, 10,800 रुपया दिया गया। आपसे CI पूछ रहा है, बताइए। काफ़ी अच्छा बेहतरीन प्रश्न है, अगर आपने नहीं देखा है तो नहीं लगा पाएंगे। आपके लिए जो होमवर्क है इसको आप लोग छाप लेंगे। पी की वैल्यू क्या है बताइएगा। आर की वैल्यू दिया गया है 11 से 1/9%, इसको हम निकाल देते हैं, 1/9 आ जाएगा मेरे भाई। और जो टी है वह दिया गया 2 साल 2 ईयर और 73 दिन 33 डेज़ के लिए, और CI की वैल्यू दिया गया है आपको कितना? 7,640 रुपये, 7,640 रुपये। आपको बताइए पी कितना होगा। तब तक हम इधर आते हैं। इसमें 16 सही 2/3 का मतलब हो गया मेरे भाई, प्रश्न सही लिखे ना भाई, पी एक बार मिला लें थोड़ा सा, ठीक है। 16 सही 2/3 का मतलब 16 3 48, 2 50, 50 दूनी 100, 100 यानी कि 2 × 3 यानी 1/6 मेरे भाई, ये कितना है? 1/6 है। अब 3 साल के लिए निकालना है, यहाँ पे अभी ध्यान न जाए आपका, बस आप दो चीज़ को पकड़ लिया करिए, इन दोनों को लगाना शुरू कर दिया करिए। 3 साल के लिए है, 6 का 36 छक्का 216, यानी कि 216 होता है 6 का क्यूब, 3 साल के लिए है मेरे भाई, तो 3 साल के लिए लगा दीजिए। यहाँ पर 1/6 है तो यहाँ पे ये भी 1/6 का गुणा करेंगे, यहाँ पे 1/6, यहाँ पे भी 1/6 का गुणा कर देंगे। जैसे 1/6 का गुणा इसमें करते हैं तो 6 3 18, 6 18, 6 4 36 मेरे भाई 36 मिलेगा, यहाँ पे भी 36, यहाँ पे भी 36, यहाँ पे तीनों साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 36 36, यानी कि जो साधारण ब्याज होता है हर साल बराबर होता है मेरे भाई। अब ये 36 है तो यह इस पर जो दूसरा साल है पहले साल पे भी ब्याज लेगा, और जो तीसरा साल है वो दूसरे और पहले पर भी ब्याज लेगा। आपको पता है जो दूसरा साल वाला है वो पहले पे ब्याज ले रखा है, जो तीसरा साल है ना इस पे तो लेगा ही लेगा, और इसके ब्याज वाले पे भी ब्याज लेगा भाई। इस तरह से चलता है, CI काफ़ी एक चैन बनाती हुई चलती है ना। 36 पे जब 1/6 देंगे मेरे भाई तो यहाँ पे 6 आएगा, और इस 36 का 1/6 देंगे तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, ठीक है। इस 36 का भी करेंगे तो 1/6 यहाँ पर आएगा मेरे भाई, 6 आ जाएगा, और जो 6 यहाँ पर है इसका भी 1/6 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये पूरी की पूरी जो संरचना महाभारत बना है मेरे भाई, ये CI का बना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये हमारा CI है, ये पूरा का पूरा CI है, ठीक है। अब आपसे बोला गया है 10 साल का SI एक 10,800 रुपये है। 10 साल का SI मेरे भाई हमने बताया था स्टार्टिंग में ही, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज होता है, वह सिर्फ एक बार लग जाता है, वही हर बार लगता है। जैसे कि आपने किसी से 1,000 रुपये लिया, 10% पर लिया 1,000 रुपये, तो उस व्यक्ति को आप अगर पहले साल में चुकता कर देते हैं, वह 1 साल के लिए दिया है तो आप उसे 100 रुपये एक्स्ट्रा दोगे, 10% भाई निकाल लेना, 10% 1,000 का 100 रुपये आएगा।
इस तरह से आप दूसरे साल भी देंगे तो 100 रुपये ही देंगे एक्स्ट्रा, फिर तीसरे साल देंगे तो 100 रुपये ही एक्स्ट्रा देंगे। अगर 3 साल बाद उसे देते हैं मेरे भाई 1000 रुपये, वह पर एनम के लिए दिया है 10% के लिए, तो आप 3 साल बाद जब उसे 1000 रुपये लौटाएंगे तो 1300 रुपये लौटाएंगे। लेकिन मेरे भाई जब आप 1300 रुपये लौटाएंगे उधर, लेकिन अगर वही बोला होता कि आप CI पर दे रहा है, वह चक्रवृद्धि ब्याज पर अगर आपको देता तो आप 3031 रुपये उसे लौटाते। कितना लौटाते? मतलब कि 331 रुपये उसे देते आप ब्याज, और साधारण ब्याज है तो मात्र 300 रुपये आप ब्याज दे रहे हो 1000 पर 10% के लिए। समझ रहे कि नहीं? 3 साल के लिए 10% का जो उन्होंने ब्याज लगाया हुआ है आपके 1000 रुपये पर, 1000 मूलधन पर, तो आप उसे कितना दे रहे हैं मेरे भाई? साधारण ब्याज है तो 30 रुपये दे रहे हैं, मतलब कि 300 रुपये दे रहे हैं आप। लेकिन अगर वही CI होता, चक्रवृद्धि ब्याज होता, तो 331 रुपये आप उसे ब्याज देते हैं। यानी 31 रुपये जो है मेरे भाई वह CI SI का डिफरेंस ही तो है। अब हमें क्या बोल रहा है यहाँ पर कि हर साल जो साधारण ब्याज है मेरे भाई, पहले साल भी 100 था, दूसरे साल भी 100 था, तीसरे साल भी 100 था। अगर हम बोलते 100 साल का 10% के हिसाब से 1000 रुपये पर कितना साधारण ब्याज आएगा, तो आप बेवकूफ़ नहीं रहोगे मेरे भाई। वह आप 1 साल के लिए निकाल लोगे और 100 से गुणा कर लोगे। 1 साल के लिए निकालोगे 1000 रुपये 10% तो 100 रुपये आएगा ब्याज। अब 100 साल के लिए पूछे चाहे 1000 साल के लिए पूछे, जो पहले साल का साधारण ब्याज है बस उसमें गुणा कर दीजिए मेरे भाई। यही चीज़ बोला है। 10 साल का जो SI है वो कितना है? ये 10,800 है, और हमें पता है 10 साल का गया। 1 साल का जो साधारण ब्याज है 36 रुपये है। 1 साल का साधारण ब्याज 36 रुपये है, तो 10 साल का कितना होगा मेरे भाई? 360 रुपये होगा। यही 360 की वैल्यू दिया है 10,800। अब इसको काट लीजिए मेरे भाई। 36 है तो 3 6 18, 3 से यानी कि 30 बाद में कट जाएगा, यह 30 आ जाएगा। मतलब एक की वैल्यू कितनी है? 30 है, तो आपसे P की वैल्यू पूछ रहा है प्रिंसिपल, तो 216 गुणे आपका कर लेंगे मेरे भाई 30 कर लेंगे, आ जाएगा 3 6 18 को 8 कैरी 1 3 एकम 3 1 4 3 दूनी 6 मेरे भाई, यानी कि 6480 रुपये प्रिंसिपल आ जाएगा। इस प्रकार से आपका होमवर्क है, सबसे आसान है, आसान तरीके से लगाएंगे। इसके बाद कल थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा मेरे भाई, और तैयार रहिएगा। कल हो सकता है इसका उद्घाटन, मतलब एक तरह समापन हो जाए, है ना। तीसरा वीडियो है, कल रहेगा, आज दूसरा है, लगाइएगा। और मैथमेटिक्स का पाँचवा वीडियो है। हम अभी प्लेलिस्ट नहीं बनाए हैं, प्लेलिस्ट बना देंगे, लेकिन इन सब का भी आप यूपी टेट में आकर, यूपी टेट वाले सेक्शन हमने बना रखा है प्लेलिस्ट में। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट का सेक्शन अलग अलग है, फिर DLED का नीचे क्लासेस है। तो आप यूपी टेट वाले में आकर पूरा का पूरा क्लास बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। 60 से 70 वीडियो है, बिल्कुल बेसिक है। हर एक चैप्टर हमने यूपी टेट का कंप्लीट करा दिया है, बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा वीडियो तो जरूर शेयर करिएगा मेरे भाई, और प्लीज़ किसी के साथ बुरा भला नहीं, मतलब किसी के साथ बुरा नहीं, सिर्फ भलाई और दूसरे के लिए अच्छा ही सोचना है हमें, है ना। दूसरा क्या सोचता है उसके ऊपर नहीं जाना है। विश्वसनीय लोगों का विश्वास ग्रहण करना है और अपने व्यक्तित्व को सुधारना है, बस यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और अपने पथ पर आप अग्रिम शुभकामनाओं के साथ बढ़ते रहिए और अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।